नमस्ते, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे किसको, अनसॉल्व पेपर को। ठीक है, कक्षा 12 के अनसॉल्व हल करवाएंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जो आपके पेपर में आ चुके हैं, क्योंकि भाई पेपर का टाइम है, एग्जाम टाइम है, 1.5 महीने बाद बच्चों के पेपर हैं, है ना। तो सबको समस्या है कि अनसॉल्व सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनके सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, सवाल नहीं बन रहा है उनको। तो यहाँ पे मैं आपको अनसॉल्व हल करवाऊंगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आज हम जो सेट ले रहे हैं वो 2019 का सेट है। ठीक है, इसका सेट ले रहे हैं। यहाँ पे आज हम क्या करेंगे, अनसॉल्व करेंगे, अनसॉल्व पेपर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं जो सेट ले रही हूँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जो आपके किस सेट के हैं, सन 2019 के हैं। ठीक है, आपके कौन से ईयर के सेट हैं, 2019 के हैं आपके। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, आप भी कोई भी आंसर उठाकर देख सकते हैं, आज में आपको वो क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, क्वेश्चन क्या है, आप चाहे नोट भी कर सकते हैं, लिख लीजिए क्वेश्चन को। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में सदिश वेक्टर ई बराबर हमको कितना दिया गया है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप दिया गया है। ठीक है, कितना है, वोल्ट प्रति मीटर। ये हमें वैद्युत क्षेत्र दिया गया है और क्षेत्रफल कितना दिया है, तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया गया है वेक्टर ए बराबर माइनस का 4k कैप। तब हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई जिसको बनता है तो वो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर कीजिए, जल्दी करिए इसको। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे हल करना है। हमें क्या दिया गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में उसका सदिश दिया गया है वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि जो जो हमको दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लें, ताकि हमें फॉर्मूले यूज करने में क्या हो, आसानी हो जाए कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। वेक्टर ई बराबर कितना दिया गया है हमें, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक है, ये हमें वेक्टर ही दिया गया है, इतने हमें वोल्ट प्रति मीटर, कितना दिया है, वोल्ट पर मीटर। इसके बाद हमें जो क्षेत्रफल दिया गया है वो माइनस का 4k कैप मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, अब हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का जो अदिश गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। वेक्टर ही कितना दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4k कैप। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम सबसे पहले ये देख लें, ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, और जब डॉट प्रोडक्ट को हम सॉल्व करते हैं तो इसका हमेशा हम सेम एकांक वेक्टर के साथ गुणा किया जाता है। जैसे i का हम i के साथ करेंगे, j का हम j के साथ गुणा करेंगे और k का हम k के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है, इसमें तो i और j दिया है, पर लेकिन जो हमारा क्षेत्रफल था इसमें i और j नहीं दिया है, केवल कौन सा दिया है, k कैप दिया है।
तो हम क्या करेंगे कि के कैप का के कैप से गुणा कर देंगे तो हमारा विद्युत फ्लक्स निकल आएगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 के कैप डॉट माइनस का 4 के कैप। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो वेक्टर ई बराबर 4 चुके 16 मतलब प्लस का 16 और के कैप डॉट के कैप होता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि आपका जो एकांक लंब कोणीय वेक्टर होता है, हम उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो फाई ई है वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, फाई ई बराबर 16 वोल्ट मीटर आ जाएगा। जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, जल्दी कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर, क्या है क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर 5 गुणे 10 की घात -11 मीटर त्रिज्या के कक्षा में 2.2 गुणे 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड की चाल से घूम रहा है, विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बता लीजिए क्वेश्चन, जिसको भी नोट करना है वो नोट कर सकता है। चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को, कि हमें क्या दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतने मीटर त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो हमें त्रिज्या कितना दिया गया है, आंसर में देखते हैं। त्रिज्या कितनी दी गई है हमें, 5 गुणे 10 की घात -11 मीटर की कक्षा में कितने वेग से गति चाल से घूम रहा है, वो 2.2 गुणे 10 की घात 6। मतलब हमें चाल कितना दिया गया है, 2.2 गुणे 10 की घात 6 पर मीटर सेकंड की चाल से क्या कर रहा है, मीटर पर सेकंड की चाल से घूम रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, विद्युत धारा का मान निकालना है। तो हमें पता है कि जो धारा निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है I बराबर Q/T, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम समय निकाल लेंगे। ठीक है, समय निकालेंगे तो हम सबसे पहले लगाएंगे T बराबर 2πr/v, क्योंकि वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो जब वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है वो, तो इसकी जो दूरी होगी,
मान लीजिए यहाँ पे कोई कण है, वो कितने वेग से चल रहा है, v बराबर 2.2 गुणे 10⁶ मीटर पर सेकंड की चाल से वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी दे दी उसने हमें, 5 गुणे 10⁻11 की दे दी, ठीक। तो जब वो पूरा एक चक्कर लगा लेगा तो जो अपने उसने परिधि तय की है वो उसकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। और चाल हमें दी गई है तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं 2πr/v से। यहाँ से हम निकालेंगे समय कितना, 2π, r की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 गुणे 10⁻11 बटे वेग कितना दिया है, 2.2 गुणे 10⁻6, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम इसको सॉल्व करें तो t बराबर 5 दूनी 10 पाई गुणे 10⁻11 बटे 2.2 गुणे 10�6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना निकलेगा, ये हो जाएगा कितना, पाई 10⁻10 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16 माइनस के अपॉन में 2.2। इसको हम इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें धारा निकालनी है तो वहां पे ये कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम धारा निकालते हैं, हमने समय निकाल लिया, हमारा इतना सेकंड आया। अब हम धारा निकालते हैं तो I बराबर होता है Q/T। अब चक्कर कौन लगा रहा है हमारा, ठीक है, चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे जो आवेश रखेंगे वो किसका रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे। तो देखते हैं हम, तो आवेश हमने रख दिया इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुणे 10⁻19 और हमारा समय कितना निकला था, पाई गुणे 10⁻16। ये जो बटे में आपका 2.2 था ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो I बराबर 1.6 गुणे 10⁻19 2.2, पाई की वैल्यू होती है कितनी, 22/7। तो हम यहाँ पे रख देंगे 22 और 7 है तो ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इंटू 10⁻16। हम 22 से इस 22 को काटेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो I बराबर 16 सत्ते कितना होता है, 112। ये कितना आ गया, 1.12 गुणे 10 की घात। अब 19 में से आपके कितने चली जाएंगी, 16 चली जाएंगी, तो कितना बचेगा, -3 एम्पियर चला जाएगा। तो हमारी जो करंट आ गई, धारा आ गई, वो कितनी आ गई आपकी, 1.12 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर की इसमें धारा आ जाएगी। नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज मैंने यहाँ पे 2019 के 2 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही हम कल फेरांजी के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। चलिए, ठीक है, धन्यवाद सभी।